हाँ जी, तो प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई पर वेग उसके प्रारंभिक वेग का आधा है, तो प्रक्षेप की क्षैतिज परास ज्ञात करो। मतलब ये अधिकतम ऊंचाई पर वेग उसका महत्तम ऊंचाई पर वेग बराबर है 1/2 प्रारंभिक वेग, मतलब आधा है। जो अधिकतम ऊंचाई पर वेग है वो 1/2 है, वो प्रारंभिक वेग का। तो वेग का क्षैतिज घटक है, महत्तम ऊंचाई पर वेग का क्षैतिज घटक u cos अल्फा बराबर 1/2 प्रारंभिक वेग u हो गया, तो u से u कट गया, तो cos अल्फा बराबर हो गया 1/2 और अल्फा बराबर हो गया हमारा 1/2 गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का मान हो गया। तो क्षैतिज परास में रख दो। अब इसका क्षैतिज परास का फॉर्मूला तो हमें पता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर साइन 12 साइन 60 का 120 हो गया अपॉन जी, तो यू स्क्वायर गुणा साइन 120 का मान वही साइन 60 का मान √3/2 जी, तो माइनस में होगा नहीं, तो √3 यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, ये इसका आंसर हो गया। बस हमें इसमें मेन पॉइंट क्या है कि प्रक्षेप का जो महत्तम ऊंचाई पर वेग है वो उसके प्रारंभिक वेग का आधा है। तो हमें जो महत्तम ऊंचाई पर वेग है वो उसका क्षैतिज घटक लेना है, u cos अल्फा बराबर होगा आधा है 1/2 प्रारंभिक वेग का। तो यहाँ से हमें अल्फा का मान 60 डिग्री बराबर है, बस वो हमें क्षैतिज परास में रखना, बस वो आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ये क्या है कि एक प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई जो h तक पहुंचने में लगा समय t है, तो t स्क्वायर बराबर क्या। तो जी पहले महत्तम ऊंचाई h का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, समीकरण फर्स्ट होगी। अब कह रहा है कि महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय t, तो t बराबर u साइन अल्फा अपॉन g, ये सेकंड है। अब हमें पता है कि महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय t बराबर u साइन अल्फा अपॉन g होता है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है टी स्क्वायर। अब इसका अगर टी स्क्वायर करें तो इसका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम इसका मान लें तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट है, ये एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें हमें सिर्फ इसका मान रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी क्या होगा 2gh, ये इधर चला जाएगा। तो इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में हमने टी स्क्वायर बराबर यहाँ से जो मान है 2gh वो यहाँ रख दिया 2gh इतने की जगह, और बटे में हमारा जी स्क्वायर रहेगा। इस जी से ये जी कट गया, तो ये जी नीचे रह गया, तो ये टी स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 2h अपॉन जी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये h का फॉर्मूला और उसका समय, समय टी बराबर यू साइन अल्फा अपॉन जी, जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, ये वही उसमें आ रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, यदि टी उड्डयन काल आर क्षैतिज परास अल्फा प्रक्षेप कोण पर हो तो tan अल्फा बराबर क्या। सीधा सा है, उड्डयन काल टी बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन जी है, और हमारा क्षैतिज परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है। तो इसको आर बराबर यू स्क्वायर, ये खोल दिया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी, ये समीकरण सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो इसमें हमें tan अल्फा बनाने के लिए साइन ऊपर होना चाहिए कोस नीचे, तो कोस तो इससे ही होगा, तो इसी प्रकार इस t को हमें स्क्वायर में करना पड़ेगा, क्योंकि जब ही तो हमारा साइन बचेगा, नहीं तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो फिर कहाँ tan अल्फा बनेगा। तो टी स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर बटे आर का रख दो, आर का ये रख दिया यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। तो इस जी से एक जी गया, यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर गया, 2 से ये 2 बार गया, और ये साइन अल्फा से एक पूरा साइन गया। तो टी स्क्वायर बटे आर में ऊपर बचा 2 साइन अल्फा बटे नीचे ये ये ऊपर जी में, क्योंकि ये जी कट गया जी कोस अल्फा। तो टी स्क्वायर बटे आर बराबर 2/जी साइन बटे कोस हो गया tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर इस केस में जी टी स्क्वायर बटे 2r। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको नोट कर लीजिए, इन्हीं में से ही यूपी टीजीटी में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।